बर्न्ड लाइक ओल्ड रबिश अर्थात कचरे की तरह जल गया। तारीख थी 15 अप्रैल 1998। अखबार के पहले पन्ने पर छपी यह खबर कंबोडिया की जनता के लिए वैसी ही थी जैसे ठीक 53 साल पहले जर्मनी की जनता ने हिटलर के मौत की खबर सुनकर जो महसूस की होगी। यह खबर थी पागलपन, जिद और सत्ता के सनक से लबरेज एक तानाशाह की, जिसके अधमरे शरीर को पुराने टायरों के बीच डालकर जला दिया गया था। यह खबर थी सलोथ सोर की, जो बाद में दुनिया में पोल पॉट के नाम से मशहूर हुआ, जिसका मतलब था पॉलिटिक्स पोटेंशियल। नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल है और आप प्रसंग देख रहे हैं। प्रसंग के इस सीरीज में हम दुनिया में जन्मे पिछले और वर्तमान तानाशाहों की कहानियां सुनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साल था 1975, तारीख 17 अप्रैल। कंबोडिया की राजधानी नोम पेह अन्य दिनों की तरह सामान्य रूप से गतिशील थी, लेकिन आज वहां के लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। लगभग दोपहर के 1 बजे थे। शहर के हर कोने में लंबे लाइनों में चल रहे नौजवान और कुछ बुजुर्ग, जिसके साथ टैंक, मिलिट्री ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां थी। तभी रेडियो पर आवाज आती है, अब इस देश पर अपने लोगों का शासन होगा। देश में तख्ता पलट हुआ था। वर्तमान सरकार को हटाकर अब खमीर रोज वहां शासन करने वाली थी, जिसका नेतृत्व पोल पॉट कर रहा था। चूंकि कंबोडिया की पुरानी सरकार को लेकर वहां की जनता में रोष था, जनता को लगा उनकी जिंदगी की सुबह होने वाली है, परंतु यह एक लंबे अमावस्या की शुरुआत थी। कुछ घंटों के बाद ही कंबोडिया की काली सड़कें लाल हो चुकी थी और पुराने सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी और पुराने सरकार के हितैषी लोगों को रास्तों पे लाइनों में लगाकर गोलियां मारी जा रही थी। कुछ ही क्षण में नोम पे शांत हो चुका था, लेकिन यह शांति कुछ घंटे की ही थी। फिर जो हुआ उसके कारण पोल पॉट को इतिहास आज तक याद करता है। एक उच्च मध्यम वर्गीय किसान परिवार में साल 1925 में सलोथ सोर का जन्म हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में उसके पिता ने उसे घर से दूर राजधानी नोम पेह के एक बड़े फ्रेंच मीडियम स्कूल में उसे पढ़ने भेजा। वहां उसे स्कॉलरशिप मिली और सलोथ पेरिस पढ़ने गया। परंतु पढ़ाई करने पेरिस गया सलोथ पढ़ाई छोड़ फ्रांस में कुछ और ही करने लगा। वहां वह कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन गया था, जहां उसका आदर्श जोसेफ स्टालिन था। यह वह समय था जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए और फिर बहुत सारी जिंदगी के खात्मे के साथ विश्व युद्ध भी समाप्त हुई। परंतु यह शुरुआत थी सलोथ सोर के दिमाग में चल रहे उसके मंसूबों की। अब वह कंबोडिया लौट आया था, यहां आकर कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की तथा उसके प्रचार प्रसार में लग गया। इस पार्टी का नाम था खमेर पीपल रिवोल्यूशनरी पार्टी। पार्टी से जुड़ते ही सलोथ लोकप्रिय होने लगा। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अब वह पार्टी से बड़ा हो गया था। नतीजतन 1960 में सलोथ ने एक नई पार्टी का गठन किया और उस पार्टी का नाम रखा वर्कर्स पार्टी ऑफ कंपूचिया। कंपूचिया कंबोडिया का पुराना नाम था। पार्टी का नाम बाद में बदला और वो पार्टी हो गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंपूचिया। इसके महासचिव बने एक बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेता तोउ शालोथ तथा उनके मार्गदर्शन में सलोथ सोर आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे तो सलोथ अब सलोथ सोर को खटकने लगा और कुछ ही दिनों बाद तो सलोथ गायब हो गया। अब पार्टी पर सिर्फ सलोथ का एकाधिकार हो गया तथा जनता के बीच पार्टी का प्रचलित नाम खमेर रूज हो गया। खमेर का मतलब कंबोडिया के मूल निवासी और रूज का लाल रंग। यही लाल रंग बाद में कंबोडिया के 25 लाख जनता के शरीर से निकाली गई। खमेर रूज अब इतना लोकप्रिय हो चुका था कि कंबोडिया के वर्तमान राजा सिहानुक को खटकने लगा। उसने खमेर रूज को दबाने के दांव लगाने लगे और कुछ हद तक
सफल भी रहा। सलोथ अपनी पार्टी के मेंबर या यूं कहें अपनी पार्टी के लड़ाकों को लेकर वियतनाम की सीमा से सटी हुई गांवों का रुख किया। वहां उसने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की मदद लेके अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देने लगा। इधर मार्च 1970 में राजा सिहानुक का तख्ता पलट हो गया और उनका जनरल लोन नोल सत्ता पे काबिज हो गया। वहीं 3 सालों बाद वियतनाम से भी अमेरिकी सैनिक अपना बोरिया बिस्तर बांध चुके थे। यही समय था सलोथ के वापसी का। इस बार उसने पूरे तैयारी से वापसी की। पहले उसने गांवों को अपने कब्जों में लिया और फिर 17 अप्रैल 1975 को उसने राजधानी के दरवाजे पे अपनी दस्तक दी, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। सरकारी लोगों को निपटाने के बाद कुछ देर की शांति थी। फिर बारी आई जनता की। इस बार खबर रेडियो पर नहीं बल्कि भोंपू पर सुनाई जा रही थी, जिसमें कहा गया, इस शहर पर अमेरिका का हमला होने वाला है, अपने घरों से निकल जाओ, सिर्फ जरूरत के सामान लेकर निकलना, तुम गांव में सुरक्षित रहोगे। ये सब सिर्फ 3 दिनों के लिए हो रहा है, उसके बाद तुम्हारी दुनिया तुम्हें वापस मिल जाएगी। जिसने इस खबर को माना वो जिंदा बचा और जिसने इनकार की वो उसके जिंदगी की आखिरी इनकार साबित हुई। शहर खाली हो चुका था। जनता 3 दिन का इंतजार करते हुए गांव की ओर रवाना हो रही थी, लेकिन ये 3 दिन खत्म होने में 3 साल 8 महीने और 20 दिन लगे। जनता अब गांव पहुंच चुकी थी। यहां पहुंचकर उन्हें आभास हो चुका था अब यही उनका नया पता है। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक जैसी अब इस नाम की कोई सेवा नहीं थी। अब कंबोडिया की पूरी जनता को सिर्फ 2 अधिकार दिए गए। देश की रक्षा करने का अधिकार, मतलब सेना में भर्ती हो जाओ और व्यवस्था कायम करो, और दूसरा काम करने का अधिकार, सब स्किल भूल जाओ और व्यवस्था के लिए धान उगाओ। पोल पॉट ने इसे ईयर 0 कहा, जिसका मतलब था पुराना इतिहास भूल जाओ और आज से कंबोडिया की नई शुरुआत करो। उसने अपने सैनिकों को एक आज्ञा और दी, किसी दुश्मन को गलती से छोड़ देने से बेहतर है कि गलती से कोई निर्दोष मारा जाए। और ये दुश्मन थे उसके देश के खुद के निवासी, जिसने या तो कभी खेती नहीं की थी या वो लोग जो खेती करने में सक्षम नहीं थे। ये सभी लोग उस कंबोडिया पर या यूं कहें तो पोल पॉट पर बोझ थे, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दुधमुहे बच्चे को अगर उनकी मां स्तनपान में ज्यादा समय लगाती तो ये करना वहां अपराध था, तथा उस बच्चे को उसकी मां के सामने ही पैरों से पकड़ के जोर से किसी पेड़ में दे मारते, जिससे उसकी मौत हो जाती। कितनी महिलाओं के पेट को इसलिए चीरकर मार दिया गया क्योंकि उन्हें शक होता कि ये अपने हिस्से की दिए खाने से ज्यादा खाना खाई हैं, और जो उम्र के उस पड़ाव में थे जहां जिंदगी में आराम की जरूरत होती है, उन्हें भी खमीर रूज के सैनिकों ने हमेशा के लिए आराम की सैया पे सुला दिया। देश के सारे अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थलों पे जाना प्रतिबंधित कर दिया गया और वहां पे जेल बना दी गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्कूल था, उसको एक नया नंबर दिया गया S21। इसमें 20,000 लोगों को बंदी बनाकर लाया गया, और जब खमीर रूज की शासन का खात्मा हुआ तो केवल इसमें 7 कैदी जिंदा बचे थे। इससे आप पोल पॉट की सनक का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, तब के समय में कंबोडिया में चावल के दानों की पैदावार तो हुई, लेकिन ये चावल के दाने दूसरे देशों की थालियों में परोसे गए। कंबोडिया की जनता के हाथ लगा तो वो था पूरे दिन की मेहनत के बाद एक मुट्ठी चावल के दाने और अपने 25 लाख भाई बहनों की मौत। लेकिन कहते हैं ना, लालच असंख्य है। वही सत्ता के लालच की लत अब पोल पॉट को लग चुकी थी। उसकी नजर अब वियतनाम पर थी। उसका कहना था वियतनाम भी पहले कंबोडिया का हिस्सा था। उसके सैनिक आए दिन कंबोडिया से सटे वियतनाम के गांवों में धावा बोलने लगे। आखिर में तंग आकर वियतनाम ने जवाबी कार्रवाई की और 25 दिसंबर 1978 को वियतनामी सेना कंबोडिया में घुस गई। खमेर रूज के सैनिक मात्र 2 हफ्ते उसके सामने टिक पाए। नतीजा, वियतनाम ने कंबोडिया पर कब्जा जमा लिया, परंतु पोल पॉट भाग चुका था। इस बार देश के दूसरी तरफ, इस बार उसने थाईलैंड और कंबोडिया के सीमावर्ती इलाकों में
पनाह ली। वो 10 सालों के लिए गायब हो गया। देश में नई सरकार बन गई, लेकिन पोल पॉट मरा नहीं था। वो लौटने के इंतजार में था, परंतु उसकी अपनी पार्टी पे पकड़ कमजोर हो गई थी। और जैसा कि हर एक तानाशाह में एक चीज कॉमन होती है, वो है भरोसा। पोल पॉट में भी उसी भरोसे की कमी थी। उसे लगने लगा उसका मिलिट्री कमांडर कंबोडिया के सरकार के साथ हाथ मिला चुका है, इसीलिए उसने जंगल में जहां वो रहता था एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई और उसमें सबका आना अनिवार्य था। सब मौजूद हुए सिवाय उस मिलिट्री कमांडर के, और पोल पॉट का शक अब और गहरा हो गया। उसने कहा, गुनाहगार मिल चुका है, अब वक्त है सजा देने का। उस रात उस मिलिट्री कमांडर के साथ उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। ये सलोत शोर उर्फ पोल पॉट की आखिरी गलती थी। पार्टी के अधिकांश नुमाइंदे उसके खिलाफ हो गए। पोल पॉट इस बार कहां भाग पाता। उसे उसके पार्टी के कमांडरों ने गिरफ्तार कर लिया। फिर शुरू हुआ खमेर रूज और वर्तमान सरकार के बीच बातचीत का दौर। उस पर मुकदमा चलता या कोई नया रास्ता निकलता, इससे पहले ही पोल पॉट मर गया या मार दिया गया, तथा उसके पार्टी के लोगों ने उसके लाश को पुराने टायरों के बीच डाल के जला दिया। अगले दिन अखबार की खबर थी, बर्न्ड लाइक ओल्ड रबिश, यानी कचरे की तरह जल गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।